सो आज की हमारी क्लास में हम अपनी क्लास शुरुआत करेंगे ये जो हमारे ग्रुप में कल मैसेज आया था, क्या नाम था? विपिन जी। विपिन जी का एक मैसेज था, राइट? यस सर। चलिए, आप ही की प्रॉब्लम से आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आता है, राइट? सॉरी, एक मिनट, गलत कर दिया। एक मैसेज कॉपी करता हूँ। तो कुछ इस तरह यस के सर। मैसेज आएगा, राइट? जी सर। सेम सीक्वेंस में होता है। देखिए, यहाँ पे जी सर। ये नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप से या मैसेज से डेटा को ले लिया जाए, ये नहीं हो सकता। बट ये कर सकता हूँ मैं कि आप किसी एक सेल पेज को पेस्ट करेंगे, उसको एक डेटाबेस के अरेंज में अरेंज कर दें, ठीक है? यस सर। मतलब आपको जो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, वो कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपको लिस्ट में आ, ठीक है? तो यस ये सर। पैटर्न सेम है या पैटर्न चेंज होता रहता है? नो, पैटर्न सेम रहता है सर। पैटर्न सेम रहता है। जी सर। चलिए, तो अशोक जी भी आ गए। और ये काफ़ी सारा होता है, मैसेज एक दिन में एक ही आता है। नहीं सर, ऐसा हमको लगता है कि सर 6 टेरिटरी है, 6 में कम से कम सर रोज लगभग 30 कम से कम तो आ ही जाता है। 30 इस टाइप का। हुँ, हुँ। चलिए, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है, ये रहा आपका डेटा, राइट? इस तरह का। देखिए, आपका डेटा 2 फॉर्मेट में है सर, ठीक है सर? एक फॉर्मेट है जिसमें कंटीन्यूअस डेटा है और दूसरा फॉर्मेट है जिसमें डेटा कुछ इस तरह का एक-एक रो छोड़ के है। तो मुझे ये बताइए कि जब डेटा आपका आता है, तो कंटीन्यूअस डेटा का मतलब हुआ कि आपको एक ही दिन में 100-200 मैसेज आ गए, उसको करना है, या एक दिन में 1-2 आता है? अगर एक दो आता है तो खैर कॉपी मैंने क्या बोलते हैं देख देख के टाइप कर लेंगे, लेकिन वही 6 लगभग 30 कम से कम तो आता ही है प्रतिदिन सर ऐसा। हुँ, 30। चलिए। अब इसके लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई फ़ॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन कोई तरीका हम यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है? जी सर। जी सर। जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। चलिए, तो आपको टाइटल क्या-क्या चाहिए होता है? आपने टाइटल तो भेजा ही नहीं, इसमें से चाहिए क्या-क्या? पेमेंट 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 फॉर हो गया टाइटल, हेडक्वार्टर नेम हो गया, पेमेंट डेट हो गया, पार्टी नेम। वही तो यहाँ यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पेमेंट 4 है, यहाँ पे पेमेंट 4 है ही नहीं, तो कैसे उठेगा? हाँ, तो उसमें कहीं-कहीं सर वही भेजने वाले लोग गड़बड़ी कर देते हैं, तो उसको फिर हाँ, तो सुधार कह कर क्योंकि क्योंकि अगर मैं कुछ करूँगा, तो मुझे एक चाहिए होगा ना, एक पैटर्न चाहिए होगा। जो स्टैंडर्ड सर फॉर्मेट है जो फर्स्ट में है ना, या फिर अभी जो जहाँ पर कर्सर रखे हैं वो वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। चलिए, तो ये ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना? जी, जी सर। ये जो हेडक्वार्टर है, मतलब ये सिटी नेम है ना? जी, जी सर। अब पार्टी नेम ये आ गया, तो ये पार्टी नेम आपका पेमेंट फॉर होता है, राइट? राइट? नहीं, पार्टी पार्टी नेम नेम नहीं, अलग है। पार्टी नेम सब जगह है, पेमेंट फॉर फर्स्ट में होता है, चलिए, तो पेमेंट सबसे फॉर। पहले मुझे यहाँ अभी जैसे इसी चीज़ को हम कॉपी करके ले जाते हैं चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ये इस तरह का जो हमारा डेटा है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। हुँ, डेटा, अ, और इसमें
सर एक और हम ऐसा करते हैं अभी इसमें डाटा में कन्वर्ट जाकर के इनटू सर टेक्स्ट टू टेबल, हाँ। कॉलम करके निकालते हैं सर। टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं, लेकिन फिर वही आपका वर्टिकल नहीं ना आएगा। आपको आपको तो वर्टिकल डेटा चाहिए ना, एक के नीचे एक। हाँ, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट में सर वो स्पेशल पेस्टिंग में जाकर करते हैं। तो मैंने इसको दिया चैट जीपीटी को, तो मुझे चैट जीपीटी ने एक टेबल फॉर्मेट में बना के दे दिया, राइट? जी, जी सर। तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर, और मुझे ये फॉर्मेट चाहिए। ओके? जी सर। चलिए थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि एक-एक करेंगे, चैट जीपीटी को भी एक-एक देंगे तो उसको भी तो टाइम लग जाएगा ना सर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बी कॉलम पे सारा लिख दूँ और फिर उसके हिसाब से ए अलग हो जाए। ठीक है सर? और मैं एक काम करता हूँ, जो पेमेंट है ना, पेमेंट 4 को मैं स्टार्टिंग ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है? और ये देखिए एक-एक गैप करके आपका यहाँ पर है। पार्टी नेम को भी उठाना पड़ेगा उसी तरीके से। इसको उठाना पड़ेगा सर, समझे? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना पड़ेगा। तो मैं ये जो फॉर्मेट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। आपको जो फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में डेटा को रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फिलहाल फॉर्मेट, हाँ जी सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हाँ, इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम करते हैं और आप इसको एक के नीचे पेस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लगाता हूँ किसका? सर्च का। यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक आईडी बनाऊँगा। यहाँ पे लगाऊँगा फ़ॉर्मूला किसका? सर्च का। सर, सर्च फ़ॉर्मूला क्या करेगा? ये सर्च करके मुझे देगा कि इसके अंदर पेमेंट 4 है कि नहीं। ठीक है? किसके अंदर? इस सेल के अंदर, और स्टार्ट से करेगा। अगर पेमेंट 4 है तो कोई नंबर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देंगे कंडीशंस कि इफ एक फ़ॉर्मूला होता है इज एरर, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको नीचे में ड्रैग करूँगा तो ये वैल्यू का एरर आएगा ना सर। तो इज एरर फ़ॉर्मूला क्या करता है, ये बताता है कि इस सेल के अंदर वैल्यू जो है वो एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो ट्रू, अदरवाइज़ फॉल्स। ठीक है? सो जी सर। मैं यहीं पे कंडीशन दूँगा कि इफ इज एरर, और इस एरर के अंदर इस सर्च फ़ॉर्मूले को डाल दूँगा। अगर ट्रू हुआ तो ब्लैंक, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे मैक्स दूँगा। क्या दूँगा? मैक्स। और मैक्स में हम A1 से लेके A1 प्लस 1 कर दें और पहले वाले A1 को फ्रीज़ कर दें। तो ये क्या होगा कि जहाँ-जहाँ आपका पेमेंट 4 लिखा हुआ है, वो वहाँ-वहाँ क्या करेगा? सीरियल नंबर दे देगा। एक ओह! पेमेंट आ गया, हमें पेमेंट 4 करना होगा फिर इसका। पेमेंट, ठीक है? अब सही है, क्योंकि पेमेंट डेट भी है ना सर। तो पेमेंट 4 को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर दूँगा, सीरियल। सीरियल नंबर में यहाँ हम लगाएँगे फ़ॉर्मूला सीक्वेंस का। किसका लगाएँगे? सीक्वेंस सीक्वेंस। का। कितना रो चाहिए? तो मैंने मैक्स का फ़ॉर्मूला लगाया, बोला कि कितने टोटल हाईएस्ट आईडी है, उतना मुझे रो चाहिए। ठीक है? जी। कॉलम 1 चाहिए, स्टार्ट 1 से चाहिए, स्टेप 1-1 का चाहिए। तो एंटर मारते देखिए 2 आ गया। 2 आ गया सर? जी सर, आ गया। अब यहाँ हम लगाएँगे फ़ॉर्मूला वीलुकअप। वीलुकअप इसको सेलेक्ट किया और ये पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? और कॉमा 2 कॉमा 0, ये आ गया डेटा। मैं नीचे ड्रैग करूँगा जी। आ जाएगा। लेकिन ये पेमेंट 4 करके आया ना, मुझे पेमेंट 4 नहीं चाहिए ना सर। मुझे सिर्फ़ कस्टमर का क्या चाहिए? नेम चाहिए। क्या?
जी सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट आफ्टर फ़ॉर्मूला जो था, वो यूज़ कर सकता कि टेक्स्ट आफ्टर और हमने बोल दिया कि डैश ले लें। तो टेक्स्ट आफ्टर जो है, वो सही रहेगा। समझे? तो डैश के बाद का जो डेटा है, वो सिर्फ़ रिटर्न करें, राइट? हाँ, पेमेंट फॉर अभी हो गया, हाइब्रिड वेरिएबल्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे एक मैच का फ़ॉर्मूला लगाऊँ, मैच, 2 मैच मुझे चाहिए, बाकी भी लेना है मुझे ना सर। तो मैच का फ़ॉर्मूला लगाऊँगा और ये मैच का फ़ॉर्मूला इसमें से इसको ढूँढेगा इसमें और ढूँढ के देगा एग्ज़ैक्ट मैच कि भाई क्या है, ठीक है? 2 नंबर, फिर एक और मैं मैच का फ़ॉर्मूला लगाऊँगा, एक और मैच। तो मैच फ़ॉर्मूले में लुकअप वैल्यू इसको लूँगा और लुकअप एरे जो कि है ये रहा, देन कॉमा। अब यहाँ पे हम ग्रेटर दैन वाला जो सिंबल है उसको ले लेते हैं, माइनस। तो ये 7 आया, 7, क्योंकि ये लोकेशन नहीं गलत है, यहाँ पे ये आएगा, पार्टी कोड आएगा। तो नंबर पे आई थिंक काम करता है। 8 नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे 0 ही देना पड़ेगा और मुझे इसको यहाँ पे स्टार लगाना। कंटेन जो होता है ना, वो करना। नहीं, वर्क नहीं कर रहा है। हुँ, गड़बड़ हो गई। सर इसमें वाइल्ड कार्ड वीलुकअप नहीं लगा सकते हैं सर इसमें? बट वाइल्ड कार्ड वीलुकअप लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि इस 1 का मुझे एचक्यू नेम चाहिए सर। इस 2 का एचक्यू नेम मुझे चाहिए। नहीं सर, ऊपर ऊपर में जो हेडिंग हमने पहले पेस्ट किया है, जैसे पेमेंट मोड, हेडक्वार्टर और पेमेंट वगैरह, इसका पहले हम नंबरिंग कर ले, 1 2 3 करके सीरियल नंबर डाल दे, फिर इसे अब लुकअप मार दे यहाँ पे डाटा पे, फिर 1 2 से उठा ले वहाँ पे डाटा, हम ऐसा नहीं कर सकते? हुँ, 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 हुँ। सर नहीं समझे, मुझे यहाँ से इस वैल्यू को उठाना है और यहाँ से उतने ही रो स्किप करना है। वीलुकअप से नहीं होगा। उतने ही रो मुझे स्किप करना है जे है यहाँ पे जितना है। तो मैं ढूँढना चाहता हूँ कि इसका पोज़ीशन कि एचक्यू नेम जो है अच्छा। इसमें कहाँ है? कितने नंबर से अगर सीक्वेंस फिक्स होता है सर, जी सर, वो तो सीक्वेंस खैर फिक्स रहता है सर ये। तो झमेला क्यों कर रहा हूँ मैं? मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे लगाऊँगा फ़ॉर्मूला ऑफसेट का, ठीक है ना? ऑफसेट। ऑफसेट में मैंने बोला कि डेटा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? और हमने इसमें कर दिया कि इसका 1 है ना? तो ये 1 और कॉलम हमने कर दिया 1। आ गया एचक्यू नेम? हाँ। तो ऑफसेट को मैंने बोला कि भाई तुम मैच का जो रिजल्ट है जो कि बता रहा है कि A1 कहाँ पर है, उसको जाओ और वहाँ से उसके अगले कॉलम में। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, इसे प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बट मुझे इसमें पेमेंट डेट के लिए प्लस करना। अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैं इसको फ्रीज़ कर देता हूँ F4 से और इसको भी फ्रीज़ रखता हूँ ए I2 A1 तो फ्रीज़ होगा ही, I2 का I फ्रीज़ होगा और A बाय A फ्रीज़ होगा F4 से। अब मैं इसको जस्ट ड्रैग कर बाकी सब में सेम आ रहा है। अब इसको इसमें एक चीज़ लगाना भूल गया, इसमें हमें टेक्स्ट आफ्टर लगाने हैं। टेक्स्ट आफ्टर नहीं होगा तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट करके पूरा क्लियर करना पड़ेगा सर।
ठीक है? ये टेक्स्ट आफ्टर नया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखिए, समझ में आया? अब मुझे जस्ट इसका नंबर चेंज करना है, ये जो नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पे 0 क्या बोलते हैं यहाँ 1 इसमें 0 प्लस जो होगा, तो इसमें हम प्लस कॉलन करते हैं और कॉलन कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4 अच्छा देखिए ये होता क्या है कि मुझे इस पे तो प्लस 0 रहेगा, इस पे हमारा प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 करते ही आपकी अगले रो की वैल्यू आ जाएगी। आ गई? प्लस 2 हो जाएगा, जी सर, 2। प्लस 3 समझ गए? अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से अगर मैं प्लस 3 क्यों दिख रहा है इसमें? वैल्यू क्यों है? ठीक तो आ गया सर। पार्टी कोड से ये नहीं वैल्यू एरर आना चाहिए ना, वैल्यू क्यों आ रहा है? प्लस 3 का देखिए एरर आ रहा है, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ओह! ये डैश लगा हुआ है इसलिए दिक्कत है इसको और मैं ऑफसेट शिफ्ट लगाता हूँ तो क्या आता है? वही वैल्यू एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है? इसको हम देखेंगे फॉर्मूला एवेलेट। हुँ, ये मैच का फॉर्मूला ने 2 रिटर्न दिया और ऑफसेट को हमने बोला ओह! ये हमने प्लस जो कर दिया बाहर कर दिया। हमें मैच में प्लस करना था ना सर, ठीक है? जी सर। तो ये मैच का रिज़ल्ट जो था उसमें प्लस करना चाहिए था, ना कि हमें बाहर प्लस करना चाहिए। ये गलत +3 ओके हाँ, एंड यहाँ पे +4 अभी प्लस कर रहे हैं मैं, तो प्लस का कोई अल्टरनेटिव है कि प्लस ना करना पड़े? तो इसके लिए हमारे पास एक कॉलम का फॉर्म है। यहाँ सर से वो यहाँ रहा। कॉलम नंबर से हो जा रहा है। तो कॉलम प्रॉब्लम है कि कॉलम यहाँ से 11 दे रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे -11 करना है। 0 आएगा। अब इस फीचर को हम आगे ड्रैग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना सर? जी, तो जी, हम जी। इस कॉलन फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ जो +0 की है ना इसके जगह पे हम पेस्ट अब आगे ड्रैग कर देते तो हमें झंझट नहीं। देखिए, आ गया। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर जी सर, आ गया सर। नहीं ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो दिख रहा है। हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही है पेमेंट हाँ, वो आउटस्टैंडिंग है, पहले वाला एबीएस था। फिर इसमें एरर दिख हाँ सर। फॉर आ गया। जी सर। अब अगर तीसरा कोई जो यहाँ पे ऐड करता मान लीजिए कि इसी इसी पार्ट को हम इसी को रिपीट तीसरे कर दीजिए उसी को सर। हाँ सर। हाँ, इसी को यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दिया तो देखिए तीसरा ये मैं नीचे तक ड्रैग नहीं किया हूँ। ड्रैग पहले आप क्या करें फॉर्मूले को ड्रैग कर दें नीचे तक, ठीक है? या फिर कल जो बताया था मेथड उस मेथड का इस्तेमाल आगे कर लेंगे या बताऊँ? सर एक बार बता ही दीजिए सर, लैब में जा कर के ना सर। जी हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अलग-अलग फॉर्मूले हैं ना सर। नहीं होगा, लेट का नहीं होगा सर, मैनुअल करना पड़ेगा। तो होगा भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएँगे। हाँ, इसमें ये काम कर सकते हैं, जैसे कि ये वीलुकअप है ना, ये जो हमने लगाया हुआ है, ये 1, 2, 3 है, तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ वीलुकअप I12 जो दिख रहा है, I2 की जगह पे हैश कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? हैश। तो ऑटोमेटिक वो वहीं तक ले ले और यहाँ भी हमारा क्या है? मैच है ना, I2 इसकी जगह पे क्या कर दिया? हैश। ये हटा दीजिए। हुँ, ये वैल्यू एरर क्यों आ गई?
एक मिनट इसको ब्रैकेट कर दीजिए। देखिए ये पे दिक्कत होगी, ये ऑफसेट में दिक्कत होगी। वी लुकअप तो आ गया, ऑफसेट जो हैश कर दिया, एक मिनट देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैच ने किया कॉलम 11 0 और मुझे सब में प्लस 2, ओके ये देखिए 2 13 24 आ गया जो कि गलत है ना। नहीं सही है। ऑफसेट ने सबका रिजल्ट वैल्यू दिया, ऑफसेट को प्रॉब्लम है। ऑफसेट करा कि मैं एरे नहीं लूंगा, ठीक है। ऑफसेट बोला है कि यहाँ से हम एक ही रो लेंगे, यहाँ पे मल्टीपल रो हम नहीं ले सकते। ओके सर, तो आपको जी ये सर। मैनुअल करना पड़ेगा, ये आपको मैनुअल ट्रैक करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना होगा कि इफ एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए, इफ एरर यहाँ कर दीजिए ब्लैंक, और फिर तो इफ एरर करना, नीचे तो आ गया। नहीं इफ एरर सर, हाँ, और नीचे तक इसको ड्रैग, ठीक है। सेम यहाँ पे इफ एरर और यहाँ पे ब्लैंक, और इसको लीजिए पूरे को ड्रैग, वो आपका एक साथ कंबाइन भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इसको आगे तक ड्रैग करना था ना मुझे। फिर इसको आगे करना है कंट्रोल आर, देन नीचे कंट्रोल डी, ठीक है। तो जैसे नंबर बढ़ेगा ये अपने आप को बढ़ा देगा, पर ध्यान रखिएगा सेम फॉर्मेट होना चाहिए। आपने जो दूसरा मैसेज भेजा था जिसमें ये था पेमेंट कोड इंस्टेंस नीचे मतलब था, रहे कि इसको ही इसमें बदलना नहीं हाँ ये ही इसको रहेगा। बदलना नहीं है, ये सीक्वेंस सेम रहेगा, सेम सीक्वेंस रखना है। पेमेंट कोड से स्टार्ट होनी चाहिए और सेम सीक्वेंस होना चाहिए। और आपका जो पुराना था और एक फॉर्मेट आपने भेजा था वो गलत था सर, उसको इसी फॉर्मेट पर हाँ, रखेंगे बीच तो में डेटा कंपेयर हो जाएगा। हाँ, बीच में बीच एक में स्केप ब्लैंक, हाँ, बीच में एक ब्लैंक भी है और साथ में पेमेंट कोड नीचे है, जी ठीक है ना। तो इसको आप सही करेंगे तो होगा, क्योंकि ऑटोमेशन होता है कंडीशन से, ऐसे रैंडम नहीं होता। ओके, जी अब सर। इस सब में ट्रीम लगा लीजिएगा, ट्रीम। तो ट्रीम क्या करेगा, अनवांटेड स्पेस रिमूव कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों पे है तो ये अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ देखिए, है ना, बेटा लोग हट गया। जी अब जी यहाँ पे तो इसको कहते हैं हम डेटा क्लीनिंग, ठीक है। डेटा को अपने हिसाब से प्रिपेयर कर, आप देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, दिख रहा है सर? हाँ, ये दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, उतना रहेगा तो चलेगा। नहीं तो डेट में फिर कन्वर्ट नहीं ना होगा, पेमेंट डेट नहीं बन पाएगा ना। अब इसमें प्लस अगर मैं 1 करूं तो रिजल्ट वैल्यू आएगा, या फिर इसको हम डेट, एक फॉर्मूला आता है डेट वैल्यू, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो भी कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि डॉट लगा हुआ है। तो इस डॉट को आपको हटाना, तो डॉट हटाने का क्या ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट, इसके अंदर जाइए और डॉट को नथिंग में रिप्लेस कर। अब अगर मैं इसको इज डेट लगा दूं, ये डेट में कन्वर्ट, मैंने डेट वैल्यू लगा दूं तो डेट में कन्वर्ट हो गया सर, डेट में कन्वर्ट पूरा, ठीक है। बट डेट वैल्यू मुझे फॉर्मूला इफ, काफी बड़ा हो गया सर। हाँ मैं सर फॉर्मूला काफी बड़ा हो गया सर, ये जो अभी आपने लगाया ये वाला। काफी हाँ। बड़ा हुआ। तो देखिए सर, करने का मतलब ये है कि एज ए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग तो हमें अपना सोल्यूशन करना पड़ेगा ना। जी जी जी।
सर एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कोई CSV फाइल आती है सर, जैसे एक ही सेल में काफ़ी चीज़ लिखा रहता है कोमा कोमा डाल के, हम्म। तो सर उसका भी सर कोई एग्जांपल सर दिखा के समझाए थे कि उसको अलग तो अलग सर कैसे सीएसपी करेंगे अलग। फॉर्मूला देखिए, सीएसपी फॉर्मूला को जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाता है टेक्स्ट टू कॉलन, या फिर टेक्स्ट टू कॉलन कर लें, या फिर आपको मैंने बता रखा है स्प्लिट का फॉर्मूला, टेक्स्ट स्प्लिट, वो लगा दीजिए, कॉमा के भी आपके सबको अलग कर देगा। ओके, नहीं सर जैसे इसको हम टेक्स्ट टू कॉलम करके सर कॉपी करके वहाँ पेस्ट मारते थे। हाँ, तो ऑटोमेटिक जैसे सीएसपी को खोलेगा और टेक्स्ट टू कॉलम हो ही जाता है। जैसे सर उसमें कोमा कोमा भी दिया रहता है ना बीच में, या फिर कोमा जो कुछ और भी दिया रहता है उसको, वो फिर सर कैसे अलग होगा सर, मतलब CSV फाइल में अगर ऐसा होता है तो सर। नहीं अलग होगा सर, उसको फिर मैनुअली इस तरह से एक एक करके अलग करना पड़ेगा। टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट स्प्लिट, 3 फॉर्मूला आपके पास है, उसके बिहार पे आप अलग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सर एग्जांपल है तो थोड़ा दिखाई देते सर करके सर। अभी अभी क्या एग्जांपल दिया, ये क्या दिखाया मैंने आपको, ये क्या नहीं ये नहीं सर, ये तो चलो, ये तो अलग चीज है, जैसे एक ही सेल में उसका सारा डाटा, मैं ये कह रहा था सर। एक सेल में सारा डेटा, से यहाँ देखिए, यहाँ पे सुजीत कुमार डॉट न्यू दिल्ली कॉमा 8802579388 कॉमा 500 है ना, इसको कर दीजिए टेक्स्ट स्प्लिट, सेलेक्ट कीजिए कॉमा, बोलिए कॉमा के भी हाथ पे लगा, हो गया अलग अलग सेल, आ गया। अब बीच में कुछ और लगा है तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे कॉमा के जगह पे कॉमा के जगह पे लग गया सेमीकोलन, तो गड़बड़ है, तो सेमीकोलन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, देखिए दिक्कत हो गया ना सर। अब इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करके यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, दूसरे शीट में मुझे इसको वैल्यू पेस्ट करना होगा। वैल्यू पेस्ट करने के बाद फिर मुझे यहाँ एक कॉलम इंसर्ट करना होगा, देन फिर यहाँ मुझे लगाना होगा टेक्स्ट आफ्टर, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे सेमीकोलन, कॉलन है ना, कॉलन लगाना होगा, तो ये अलग जॉब है। फिर इसको यहाँ से वो हटाना पड़ेगा टेक्स्ट बिफोर लगा के, तो वो मैनुअल हो जाता है सर। डेटा क्लीनिंग में 70% काम ऑटोमेट होता है, 20% मैनुअल होता है, ठीक है। ओके, आप कह रहे हो कि अगर सर कोमा होगा तो टेक्स्ट फील्ड से हट जाएगा, अगर कॉलम कोमा की जगह कुछ और होगा तो उससे फिर हमें दूसरा कोई टेक्स्ट एक, लगाना पड़ेगा। मतलब कि कोई एक, अगर सब में एक जैसा है तो कोई एक डाल देंगे यहाँ पे हम सर, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है अगर मिक्सअप हुआ तो मुश्किल है ना सर। तो उसका सर कोई सर तरीका इसको नहीं सही करने का सर, मिक्सअप नहीं हुआ तो। उस नहीं इसको उस सर मिक्स, डाटा से टेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो सर टेक्स्ट टू हाँ कॉलम इसमें डाटा आप में एक जाएगा। कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में लिमिटेड है ना सर, ऐसा थोड़ी है सब कुछ भी डाल दीजिए। टेक्स्ट टू कोई कॉलन यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे डिलिमिटेड कर दिया नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है कि सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस और कोई अदर करेक्टर यहाँ डाल सकते हैं। तो आपके पास 1 2 3 4 उसमें 5 सर ऑप्शन हो गए हैं, डालना पड़ेगा कॉमा को। समझ गए। जी जी। तो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन डाल दिया, कॉलन था सॉरी, कॉलन डाल दिया, ठीक है। तो 5 ऑप्शन हो गए, देन नेक्स्ट एंड फिनिश, हो गया। बिल्कुल। बट 5 के अलावा कुछ 6 हुआ तो यहाँ भी काम नहीं होगा। तो ये चीजें तब डिपेंड, इस तरह की एग्जांपल बताई नहीं जाती, जब प्रॉब्लम आती है देन दिमाग में आता है कि क्या करें, उस समय आपका स्किल्स काम आता है, समझ गए। ऐसा नहीं है कोई ऐसा चीज मैंने बता दी जो मैं पहले अभी आज ही के फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या लग रहा है कि क्या चीज आपको नहीं समझाया था, बताइए दीपक जी, विपिन जी बताइए। ये सबसे अच्छा है सर ये तो सर जैसे क्योंकि आपने यहाँ एक साइड डाटा को अलग अलग करके दिखाया है सर फॉर्मूले की सहायता से, हाँ, और अब सर मान एक लीजिए इसमें मैंने आज मैंने क्या ऐसा यूज किया जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, जिसके बारे में आप नहीं पता है आपको, कुछ ऐसा चीज है कि हाँ सर ये चीज मुझे नहीं पता था, ये पता चला, आपने बताया नहीं, ऐसा कुछ है।
जैसे वो तो जैसे जैसे सर आप बताते हैं वैसे-वैसे सर हमें पता लगता जाता है तो सर। वही चीज़ तो है कि आपको अपना थोड़ा-सा मेमोरी इस्तेमाल करके चीज़ों को क्लब करना होगा, सोचना होगा कैसे हो सकता है। जैसे हमने पहले सोचा कि भई मुझे पहले यहाँ पे एक आईडी चाहिए होगा। हमने क्या सोचा कि पहले एक आईडी चाहिए होगा। आईडी कैसे निकालें? तो मुझे मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है पेमेंट फोर से, ठीक है ना? तो मैं सर्च फ़ॉर्मूला से पेमेंट फोर सर्च करता हूँ, जहाँ-जहाँ पेमेंट फोर मिल गया तो वहाँ पे नंबर दे देंगे। पेमेंट प्रूफ कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे हमने देखा कि सर्च फ़ॉर्मूला में मिलता है तो नंबर देता है, नहीं मिलता है तो एरर देता है। तो फिर मैंने इस जगह का फ़ॉर्मूला लगा के इफ को बोला कि अगर एरर मिले तो ब्लाइंड कर दो, एरर ना मिले तो मैक्सिमम से करिए एक सीक्वेंस जनरेट करते चले जाओ। जैसे सीक्वेंस जनरेट हो गया, एक स्टेप खत्म हुआ। अब मुझे इस जितना सीक्वेंस यहाँ है सेम यहाँ चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया सीक्वेंस का फ़ॉर्मूला कि सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाए। हम मैनुअल भी लिख सकते थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि पेमेंट फॉर उठ के चला आएगा, सामने वाला है तो वीलुकअप लगा लिया, वीलुकअप। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो यहाँ है इसके नीचे वाला चाहिए। अभी वीलुकअप तो नहीं देगा, बट ऑफसेट फॉर्मूला में हम ऑप्शन दे सकते थे। बताया था ना आपको कि हमें कितना रो कॉलम पे जाना है, कि मुझे यहाँ से मान लीजिए कि तीसरे नंबर रो पे जाना है और एक अगले कॉलम में जाना है। तो उसकी वैल्यू उठा के दे देगा ना सर? तो ये जो 3 है, ये 3 मेरा किससे आ जाएगा? तो ये आ जाएगा मैच फ़ॉर्मूला से। मैच फ़ॉर्मूला से इसका नंबर ढूँढ लूँगा और फिर इसकी काउंटिंग प्लस कर दूँगा। हो गया? तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सोचा जाता है। तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम को देखें, तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलें कि भाई मुझे पहले ए का चाहिए था। उसके बाद अच्छा ए आ गया तो इससे ए निकालना है। उसी तरह से आगे चीज़ें आपको दिमाग में आती चली जाएँ। कहा जाता है ना कि पहले शुरुआत तो कीजिए, जैसे शुरुआत करेंगे, आगे आपका रास्ता दिखता जाएगा। क्या रवि जी, सही बोल रहा हूँ? एकदम सही सर। अच्छा लगा आज का ये देख के, मतलब बहुत सारा नया नया चीज मालूम पड़ा। ये और नॉर्मली ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आते रहते हैं, तो मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, अलग अलग बिजनेस एंगल्स में। तो मतलब वेरी हैप्पी टू, मतलब ये देख के, ये रिकॉर्ड करके मतलब देख लेगा वो बस। हाँ, इसको हम लोग डेटा क्लीनिंग में करते हैं और सर मेरा दाल-रोटी इसी से चलता है सर। मेरे पास 40-45 कंपनियाँ अपना डेटा भेजती है इसी तरह की डेटा क्लीनिंग करवाने। नहीं, सही है। दीपक जी का सवाल भी जवाब सही था और आपका जवाब भी। तो डेटा क्लीनिंग अब इस मुझे इतने सारे टूल्स होने के बाद भी डेटा क्लीनिंग का काम मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि डेटा क्लीनिंग जो है, वो ऑटोमेट हो ही नहीं सकता है। समझे? सर कोई प्रोग्रामिंग ऑटोमेट नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि एआई भी ठीक से नहीं करेगा सर। सर ऑटोमेटिक होता तो फिर सर मतलब कोई सीखता ही नहीं, अगर सब ऑटोमेटिक अपने आप सब कुछ हो जाता तो सर। म ऑटोमेट जो है एआई भी सही से नहीं कर सकता। हाँ सर वही है ना सर, सारा काम हुँ। तो जैसे चलो एआई कहते हैं लोग कि सर एआई बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन सर प्रॉपर मैंने भी सर कुछ चीजें एआई से करवाने की कोशिश की, प्रॉपर वो नहीं कर पाता है सर। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एआई पे हमारा एक कोर्स आ रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग चालू शुरू हो चुकी है। आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर में आ जाएगा। ए ए एआई माने कि कंप्लीट एआई है, नॉट एक्सेल है, एमएस ऑफिस, कंप्लीट एआई पढ़ा रहा हूँ। ये रहा, ये सर इस बैच में होगा थ्योरिटिकल सर? हम लोग प्रैक्टिकल। के बैच में है सर ये? नहीं, नहीं, ये अलग है, नया बैच है सर। ये मैंने 6 महीने से सीख रहा हूँ इसके बारे में। 7-8 सर्टिफ़िकेट्स लिए हैं इसकी मैंने। क्या लिया सर इसका? सर्टिफ़िकेट्स पहले मैं अपने आप को पहले मैं खुद सर्टिफ़ाइड होऊँगा तभी ना आपको मैं आप लोगों को करूँगा सर। हाँ, हाँ। मतलब सर ये नया वो बैच से शुरू हो रहा है सर ये, है ना? हम सर नया कितने बैचेज़ महीने अभी हम देखिए हम डायरेक्ट बैच शुरू नहीं होता है। पहले हम हर चीज़ की रिकॉर्डेड लेसन बनाते हैं, उसके बाद बैच शुरू होता है। ये सर कितने टाइम पीरियड का है सर ये कोर्स? अभी से रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने से पता चलेगा। ठीक है सर? हम खुद जो है इसके ऊपर जो है कई सारे सर्टिफ़िकेट्स लिए हैं, एआई के ऊपर। देखिए, 15 घंटा इसमें मैंने पढ़ाई किया है। ग्रेट सर। तो सब सर्टिफ़िकेट लेने के बाद फिर मैंने इसकी शुरुआत की है एआई। अब एआई का 2 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका एआई ऑपरेटर्स, दूसरा आता है एआई बिल्डर। एआई बिल्डर इज़ द कोर प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, एनपीएल जैसी चीज़ें सीखना पड़ेगा।
वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ अपने क्या बोलते हैं कॉलेजेस में, बट कॉलेज की पढ़ाई तो कॉलेज की तरह ही होती है ना सर। तो मैंने सोचा कि एआई के ऊपर भी करें, तो ये पहला हमारा एआई ऑपरेटर्स का बन रहा है, जो कि आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दूसरा कोर्स आएगा हमारा एआई बिल्डर, वो सीखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा-सा लंबा होगा, 60-70 घंटे का होगा, क्योंकि पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग सब कुछ सीखना पड़ेगा। सर जैसे हम एआई के बारे में बात करते हैं, जो एआई का कोर्स जो भी सर करवाते हैं सर, उसमें तो जैसे कि आपने बताया था कि एआई को हम इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, यही चीज़ सिखाते हैं ना सर उसमें? हाँ, यही होता है। ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है इसकी। ठीक है सर। ठीक है, चलो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ये इस फाइल क्लास डाल में देता हूँ, जी सर, फाइल डाल ये देता हूँ फाइल जी, सर, हमें पता है, जी मुझे सर, पता हाँ है सर आप बोलेंगे प्लीज। तो है। रिकॉर्डिंग भी सर, दोनों। ठीक, सर इसको हम वी स्टेक से नहीं कर सकते थे सर, जो भी हमने किया इसे ऑफसेट वगैरह लगा के, हुँ। एक वी स्टेक जो होता है सर, उससे क्या हो सकता था ये? नहीं, वीएसटेक का काम कंबाइन करने का है ना सर। अच्छा ये उसको, जैसे ये लिखा हुआ है ना इसको, हाँ उसको हाँ इकट्ठा समझ गया। इस तरह से कर देता है सेम टू सेम। अच्छा अच्छा हाँ, समझ गया। वीएसटेक का हुआ कि जैसे आपको 3 अलग-अलग शीट में डेटा है और उसको हाँ मुझे एक के नीचे डालना है, दैट इज़ अ वीएसटेक। ओके सर ये रिकॉर्डिंग में इसे डाटा भी डाल दीजिएगा ताकि हम प्रैक्टिस कर लें सर। ठीक, जी डेटा तो आपका इसमें डला हुआ है, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में ठीक ठीक है ग्रुप में तो है ही, फिर भी मैं डाल ठीक देता हूँ। जी ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।